पैसों के लिए नए नए लड़कों को फंसाकर शादी करके उनको छोड़ने वाली लुटेरी दुल्हनों की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन कानपुर में अब एक पत्नी ने महिलाओं और लड़कियों को मां बनाकर छोड़ने वाले अपने लुटेरे पति पर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है कि वो एक एक करके 3 पत्नियों को मां बनाकर छोड़ चुका है और अब चौथी शादी की तैयारी कर रहा है। इस तरह के नए और अनोखे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि जालौन के आता क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अपनी गोद में 11 महीने की मासूम बच्ची को लेकर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने ड्यूटी ऑफिसर से शिकायत की कि उनकी शादी एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से 17 अक्टूबर 2020 को कानपुर के धनकुट्टी के रहने वाले दिनेश त्रिपाठी से तपेश्वरी मंदिर में हुई थी। इससे पहले इसी साइट के जरिए दिनेश त्रिपाठी से दोस्ती हुई। एक दिन उसने मिलने के लिए कानपुर बुलाया। वहीं महिला ने आरोप लगाया कि अपने घर में उसने नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ हैवानियत की। जब उसे होश आया तो उसकी मम्मी, बहनें और पिताजी सामने खड़े थे और उन सब ने कहा कि बेटा जो होना था हो गया, अब तुमको इससे शादी तो करनी ही है। इसके बाद दूसरे दिन उन लोगों ने तपेश्वरी मंदिर में ले जाकर मेरी शादी कर दी। मेरे माँ बाप भी आए। खैर, शादी होनी थी इसलिए मैंने कोई विरोध नहीं किया और मैं उनके साथ उनके घर आ गई। लेकिन घर आने के बाद मुझे पता चला कि पहले भी दिनेश त्रिपाठी ने 2 महिलाओं से शादी की थी और दोनों महिलाओं के बच्चे होते ही उन्हें छोड़ दिया था और घर से निकाल दिया था। कुछ यही उसने अपनी तीसरी पत्नी के साथ भी किया है, ये उस महिला का आरोप है। पूरे मामले पर महिला क्या कुछ बता रही, चलिए सुनवाते हैं आपको। मैं ये शिकायत करने आई हूँ। मेरा पति दिनेश त्रिपाठी 3 शादी कर चुका है। पहली शादी से बेटी हुई तो उसने उसको पैसा ले लिया और उसको घर से निकाल दिया। फिर दूसरी शादी से बेटा हुआ, उसका बेटा रख लिया और उसको घर से निकाल दिया, उसके पैसे रख लिए। फिर तीसरी शादी मुझसे शादी.com से की। मुझे बच्ची हुई तो मुझे मार पीट करके घर से निकाल दिया। 5 दिन से मैं कानपुर की सड़कों पर भटक रही हूँ। खाने पीने का सामान नहीं है मेरे पास, कपड़े भी नहीं है मेरे पास। आपको क्यों निकाल दिया, क्या मकसद है उसका? उसको पैसे चाहिए। वो बोल रहे हैं कि अपने पापा से 5 लाख रुपए कैश लेके आओ। तो और शादी करने जा रहा है? चौथी शादी करने जा रहा है, जिससे बातचीत चल रही है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखा है। तो उसके माँ बाप सब लोग नहीं कहते? उसकी पूरी फैमिली मिलके गैंग चलाती है, लड़कियों को फंसाती है। मारा पीटा भी? मारपीट बहुत की है। मेरा पैर एक बार तोड़ दिया है। ये मैं पैर से विकलांग कर दिया है मुझे। मेरे सर पे मारा है, मेरी बैक में भी क्रैक है, मेरी पूरी बॉडी में क्रैक है। बहुत मारते हैं मुझे। पुलिस थाने गई थी? थाने में गई थी। थाने में मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी है। वो मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं। थाने वालों ने मुझे भगा दिया है, बोल रहे हैं हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। वहीं इस मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, चलिए वो भी सुनवाते हैं आपको। क्या मामला है? ये ऐसा एक एप्लीकेशन आया है हमारे पास में, तो जैसा आपने बताया है क्या? तो ये आरोप लगाया है महिला ने कि उसके साथ शादी किया और जब उसको पता चला कि उसकी पहले भी शादियां हो चुकी हैं तो उसने ऑब्जेक्ट किया। तो उसने बताया ये बात कि हाँ ऐसी बात है और उसको पहले भी उसके पहली शादी से एक लड़का था जो कि उसके पास पहले से रह रहा था, जो कि इसको घर जाके ही पता चला। इस तरह के मामला आया है तो जांच के लिए इसको भेजा जा रहा है। फिर जैसा पाया जाता है उस हिसाब से महिला ने मतलब लगाया है कि जो उसका पति है लुटेरा दूल्हा की तरह थी, मतलब 3 शादी पहले कर चुका, चौथी करने जा रहा है और सबको निकाल देता है। इस एप्लीकेशन में लिखा है क्या? हाँ ऐसा इन्होंने बताया है और अभी आई भी हैं, ये बैठी भी हैं। तो इस तरीके की बात इन्होंने लाई है सामने, उसकी जांच की जाएगी, गहराई से जांच की जाएगी। और ऐसे बात है कि पति कोई बार-बार शादी करके महिला को मां बना के भगा देता है जी, तो गंभीर बात है नहीं? बिल्कुल गंभीर बात है और इसी तरीके से हम कड़ाई। जरा सोच कर देखिए कि अगर इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर कब तक मैट्रिमोनियल साइट का इस तरीके से लोग दुरुपयोग करते रहेंगे, और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर इस तरह के गैंग कब तक उत्तर प्रदेश और पूरे देश में सक्रिय रहेंगे। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।